ऐसा तो होया कि जो तीन तीन अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, पेशेंट ठीक नहीं हुए, वो शुरू में अपने पास मालिक की दात हो, अपन तो कुछ करनी है नहीं। वाह जी वाह। यार डाणी जो धीरजा है, अब भी वह जनानी जीव है जाबर का घर वाली, वह 2 महीने में तक का इलाज चल मेरे को। उठे वो मिला मैंने बोला जी राम 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 राम। बोला ठीक से, बोला के ठीक से तारा हुआ तो रहे तुम्हारा मरेगी का ये बात होगी। बोला एक बार आप देख लियो ना, मैं भी सीखा है कौन सी देख लूंगा। बोला ना देखो मेरा जी करे। इन्होंने जो इलाज कराया, जो जिसका भी इलाज किया वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इन्होंने सीधे पैतरे कौन फेंके भाई। इन्होंने मतलब जो ज्ञान इनके पास था, जो पुस्तक इन्होंने पढ़ी थी, जो अध्ययन किया था, उसी के आधार पे इन्होंने इलाज किया। तो जी अब आगे क्या इच्छा है, मतलब आगे भी मतलब इस तरह इलाज करना चाहते हो, या फिर यहीं आपकी विद्या को रोक दिया आपने? देखो जी, मैं तो ट्रीटमेंट घर में तो अपने बच्चों का या अपना तो खुद लेना ही पड़े थोड़ा बहुत, क्योंकि टट्टी के हाथ भी आप नहीं धोनी पड़े। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ही ज्यादा काम से ये तो, बाकी बाहर का बंद कर दिया। ये घर परिवार में किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो अपने आप ट्रीटमेंट कर लो, या ईसा डॉक्टर के पास लेके जाओ। ईसा है जी, कोई विशेषता तो हो, हम्म, आजकल विशेषता हो रही है। हाँ, विशेषता भाई हो रही है। चेक कराओ यूं कराओ, यूं तो करो। लड़का भी डॉक्टर है, हम्म, तो वो मतलब ले जाके चेक चाक करा के करा ले, उड़े का काम हो वो मैं कर लूँ। हम्म, दवाई पानी टिक्का देना है, कोई बोतल लगानी है घर में किसी को सब, कोई आंट हो हम्म, ना, तो अभी बाहर का काम कर दे, कर दे। घरा करा हम सीधी है। और विशेष है कि मैं कर दे कौन, ये कविता कविता भी लगभग जीरो सा हो रहा है ये भी। हम्म, तो धंधा ज्यादा करदा रहूं मैं, ये आदत यह है। खेत में निनाण करूं, 5 किलोमीटर खेत से सड़क बंडी है, निनाण में ही करूं, खेती में लावणी करूं। मतलब आपका शरीर जो वो भी मतलब काम मांगा, आप मतलब हाँ, खाली को मैं होकर देख। विश्वानी भी साइकिल पाऊं, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी सारी साइकिल पर करी। 10-15 मिनट किसी नदी को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर काम थे, 5 किलोमीटर 15-20 मिनट में ट्रीटमेंट दे देंगे अगला ने। हाँ। तो इबे और भी आप साइकिल पे चल लो, मतलब ये तो हाँ मतलब हर घर में साधन हो रहे हैं। हाँ, आपने कोई चाह मैं थोड़ी साधन का। साधन करा कर बोले है, मैं मन कवन है। हाँ, बोला बाइक पर थोड़ा ले जा नू ले जा, मैंने बोला मैं या कोई इलेक्शन तो लड़न को ला रहा के चिन्ह से मेरा हाँ। भाई साइकिल दिखाऊं, मैं मेरे स्वास्थ्य ही खातर ले रखी है। स्वास्थ्य का तो ले हाँ, रखी मैं भाई अपनी परे जाऊंगा। है। तो ये विषय है जी, हम्म, वो ज्यादा इन चीजों पर मैं यूं चाहूं था कि थोड़ी बहुत खबात करी है ने। हम्म, और आपकी जैसे आप हो, ऐसी तरह कोई भी महानुभाव मेरे को जो थोड़ा बहुत रास्ता दिन दे रहे, उनसे मैं कुछ लिया, तो मैं नू सोचूं मन ने कने दिया तो हो सके आप पढ़ लेते भी किसी का फायदा हो जाए, फायदा हो गया। इस बात का प्रयास है। मास्टर जी एक विशेष बात और, मतलब कोई भी फील्ड में लगा लो आप, हर किसी का कोई गुरु जरूर होता है। हाँ, मतलब से आप कोई भी फील्ड में काम कर लो, गुरु मानना पड़ता है। आपने अपना गुरु किसको माना? देखो इसमें इस तरह है कि डॉक्टरी लाइन में तो दीनानाथ मेहता, हम्म, 3 दिन उसके पास आया था, मैंने उसे को गुरु जी माना। मैं घर रह के प्रार्थना करी हो चाहे खड़ी कहीं करी हो, लेकिन मैंने एकलव्य की तरह उसी को गुरु माना गुरु है। मान लिया। हाँ, वाह जी वाह। उससे नफरत कौन करी कि बता न रक्षा कौन, क्या क्या करूं? नफरत कौन करी, क्योंकि इसके पीछे मेरा लालच था। लालच था। लालच के था कि नू कहेगा मैं कड़े की शिक्षा कौन, तो तेरे को सुई कौन लगवाओगा। कोई कौन देखो लगाओगे? आपने बात बताऊं, सही बात लालच है जी, था मेरा, बिल्कुल बिल्कुल मन की गुरु बात है। को नहीं कहूं भाई, मैं लालच कौन था, जिद मन ने वो राखना पड़ा। ठीक है। अच्छा, इस लाइन में हमारा जो गुरु जी था महर्षि, उसको पहले तो राम सिंह गया करते, अच्छा वो प्रेमी जी को आने लगा, देवा वास्ता था, अच्छा। उपदेशक था वो। हम्म, अच्छा, बहुत आर्य समाज का। और उसने मन नू बताई थी कि भाई तू सत्यार्थ प्रकाश पढ़। हम्म, उसके बाद उसके संपर्क में सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि फिर वेदा ताई हर एक बात ताई पहुंच गई। बस वो मतलब उसने शुरुआत उसने दी। अच्छा, और जो यजोपवीत हमने दी ने, वो हमारे गुरु जी थे अपने हनुमान जी आ रही है हम्म, इससे गुरीरा से, उनने 20/11 की 20 तारीख ने दो 83 में हमारा पंचायत घर बनया था, उसके छत पर हवन कराया था। उड़े मैंने जो पवित्र ली जनेऊ, तब की मैं अपनी वो जिसी भी विधि बताई उतना संभाल के रखा। तो मतलब वेद के अनुसार 19 मंत्र हैं संध्या के, वे दोनों टेम है। तो 8 मंत्र हैं ईश्वर उपासना के, उन अपने बैठ के न, और अपनी जो नहाया जा तो नहाया जा, ना तो कूड़ा करके कर लूं। और भाई वो सांड गेल पड़ रहा हो जांड पर चढ़ रहा तो बिना करे भी कर लूंगा। सही बात है। तो जी इसके अलावा आपका एक शौक और है कि आपने भजन लिखे, छंद लिखे,
तो मतलब यो शौक आपका कहाँ से जागे? अगर आपने देखो भाई, दिखा देता हूँ आपको, ये जो मोटी मोटी किताबें इन्होंने, एक लिखने का भी शौक है इनमें से। एक जो था ना भाई मेरा, ताऊ का बेटा, प्रभु नाम था उसका। असली तो गुरु तो वो है, लेकिन उसने घना सा उजागर हमने को नहीं कराया, या हमारी गलती है। जरूरत पड़ेगी तो बता दूं, कोई पूछे जी तो, कि वो पाली रहा करता रेवड़ का, और मारी भी 5-4 बकरी थी, मन सेती जाया करता। तो हम ही आए अड़े रामलीला देखन, तो उसमें एक वार्या के थी वह सुरपणखा का रोल। तो उसने कवि ने कल्पना कर रखी, बोला कौन करे की रहने वाली, किसकी राज दुलारी, मना बात बता दी सारी। तो यो मैं सुन के गया, तो मैं वो रेवड़ मोड़दा फिर हूं, बोला मैं उसका ताला मोटर लारी में गया सुहानी, वो भीड़ लगी थी भारी, मैं टोरे से मारूं था। तो वो भाई रागनिया की किताब पढ़ा था, अक्षर का ज्ञान था बस। तो वो अपने ये कौन हुआ करते संगी, इनका ज्यादा प्रभाव था। तो वो और बोला डट उड़ा था ना, बात बताऊं, और इस तरह भजन बन जा है जो कुरमणा बोले, जो 3 जोड़ है, फिर 4 जोड़ है, फिर 4 चौथी गली में आपका नाम लगाओ है, नू करे, या असलियत तो उसने बताई थी। अचार वो भाई कहने कुणाने में तो वो सत्यार्थ प्रकाश आदि बताई, ज्ञान की बात बताई, उपदेशक था, गुरु उसने माना। लेकिन गुरु ने भी मान रखा है, टाल कौन में रखी, वो तो हजारों गुरु है मेरे को, जिसने एक अक्षर बताया वो भी मेरा गुरु। मतलब जिसने भी जिस आपने ज्ञान सीखने मिला, आपने वो सीखा और उसी को गुरु मान लिया। ये बात ना बात था, और भी गुरु की पूछने लगे। एक नारी नारी नाम का भाट होया करता, अपना 500 घर होया करते भाटा, उनसे थी पाली रहा करते। तो वो अपने खेत से उन्होंने एक टिब्बा हुआ करता, उस टिब्बे के ऊपर बैठे, तो फसल कटन लाग रही, चना की टाट ला रखी फड़ी, वो धोती में बांध के लाठी से कुटन लाग गया। अच्छा यार मन ने वह पढ़न लाग रहा, कहा मन ने मात्रा को नहीं आने लाग रही है, अक्षर तो आने लाग रही। वो स्कूल जाएड़ा था, मैंने बोले ना रू ये फड़ी तो मैं कूटी दूंगा, अरे या मात्रा को नहीं आने लग रही है, बताओ ना मैंने। अब ले लिया मैं बताऊं, बोला क की कुकू के को कंक है, और हमको ये तो ये वाली से बोला वही से, तो ये मेरे को सुन ले भाई, मैं सारी सुनाई दी सुन। उसके बाद उसने देख लियो, वह आगे लेके जोड़ लियो 2 भूखी बिल्लियां का, और इस डाल की बात पढ़ता रहा, न्यू करती करती, तो मात्रा का ज्ञान मेरा बोल वो इसे बाट, मतलब मात्रा में उसको गुरु मान लिया आपने। हाँ तो जिसने दही मुंह ने मानना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह मेरे तो कितने गुरु से बताया कौन से को, सही बात, घने बहुत। हाँ किसी ने मैं तो चेला मान्य है, कोई गुरु भी मान्य। यानी कि दत्तात्रेय जी जो संत थे, उन्होंने जिनसे जो शिक्षा ना, उसी को उन्होंने गुरु मान लिया। तो उसी प्रकार इन्होंने भी भाई, बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए कि जिससे जो चीज सीखने को मिली, तो इन्होंने उसी को ही अपना गुरु मान लिया। तो जी सीखने की लालसा तो अभी भी आपके अंदर दिखाई दे रही है, शायद अब भी कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान को हर मतलब ताउम्र सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात कही, पढ़ने की शिक्षा की कोई उम्र नहीं। मैंने सुना था कि एक बुढ़िया कोई विदेश में 80 साल की कॉलेज जा रही थी, तो किसी ने पूछा बोले माता जी अब आप क्या करेंगी, बोला मैं मेरे संस्कार बना रही हूँ, अगला जन्म मेरा ऐसे अच्छे घर में मिलेगा, मैं पढ़े लिखे मैं और ज्यादा पढ़ूंगी। तो हम भी उसकी नकल कर रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये थे अपने साथ महाशय जी, डॉक्टर जय सिंह जी आर्य, जिन्होंने इतनी परेशानियों से जूझते हुए, और उस जमाने में जो मतलब किसी प्रकार कोई साधन नहीं थे, उस जमाने से इन्होंने इतनी शिक्षा हासिल की, यानी कि लिखने का शौक, डॉक्टरी का शौक, वैद का शौक इन्होंने जो अपनाया, और वो कहीं ना कहीं सार्थक हुआ नजर आया। आपको इनके विचार कैसे लगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करियो, ताकि इनके जो शुभ विचार हैं वे हर किसी भाई तक पहुंचे, और इनके विचारों से एक शिक्षा ले और प्रेरणा ले और अपने जीवन में अपनाएं। तो भाई क्या की देर, आप कर दो वीडियो ने शेयर। अगली वीडियो में मिलांगे फिर। अनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।